वेदांग ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले महीने में न केवल एक षडग्रही योग बन रहा है और पार्शियल सूर्य ग्रहण 29 मार्च को, बल्कि 14 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण भी है। और ये आने वाले ग्रहण जो हैं, जो 15 दिन के अंतर पे हो रहे हैं, ये क्या प्रभाव देंगे भारत पर, भारत के पड़ोसी देशों पर? क्या पाकिस्तान पर इसका कोई विशेष प्रभाव होगा? क्या कश्मीर इशू फिर से ऊपर आएगा? क्या बांग्लादेश में जैसा हुआ वैसा फिर से पाकिस्तान में भी हो सकता है? तो आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान की कुंडली की। पाकिस्तान की कुंडली भारत की कुंडली से जस्ट एक दिन के अंतर पे बनाई गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस अंग्रेज़ों से एक दिन पहले स्वीकार कर ली थी। मेष लगन की कुंडली है और 13 और 14 तारीख की मिडनाइट का वर्त है, 12:01 का, और ये कुंडली है कराची की। लगन की डिग्री है मेष में 23 डिग्री 33 मिनट। राहु बैठे हैं वृषभ में, मंगल और चंद्रमा की युति तीसरे घर में है, और चतुर्थ भाव में बैठे हैं बुध, शनि, शुक्र और सूर्य। पंचम छठे में कोई ग्रह नहीं है, और सप्तम में बृहस्पति पाकिस्तान की कुंडली में बैठे हैं। अष्टम में केतु बैठे हैं। इस समय इनकी पाकिस्तान की कुंडली का नवांश जो है वह है वृश्चिक, और दशमांश लगन भी वृश्चिक है। इस समय पाकिस्तान की कुंडली में दशा चल रही है शुक्र में, बुध में, सूर्य की, जो कि 3 जनवरी से 24 फरवरी तक है, और फिर शुरू होगी दशा शुक्र में, बुध में, चंद्रमा की। चंद्रमा चतुर्थेश हैं और अपने से 12वें घर में गए हैं, अष्टमेश मंगल के साथ बैठे हैं। शुक्र और बुध को देखें तो शुक्र और बुध दोनों ही चतुर्थ भाव में बैठे हैं और कर्क राशि में बैठे हैं। नवांश में शुक्र शनि से पीड़ित हैं तीसरे घर में, और बुध जो है वह 12वें घर में बैठे हैं। जो दशा पाकिस्तान की कुंडली में चल रही है वह एक तरह का गृह युद्ध दिखाती है। 24 फरवरी से जो दशा लग रही है 21 मई तक के समय में। वैसे भी पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी बिगड़ी हुई है, और वहाँ पर जो पॉलिटिकल पावर हैं, जो गवर्नमेंट है, वह भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। शुक्र में बुध, शुक्र यहाँ पे सप्तमेश है। एक देश की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी वॉर को दिखाता है, और शुक्र की महादशा तो 20 साल की महादशा है, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुकी है दिसंबर 2007 में। दिसंबर 2027 तक शुक्र की महादशा पाकिस्तान की कुंडली में चलेगी, और इस समय करीब 3 साल का समय भी वॉर को दिखाता है पाकिस्तान के भाग्य में। 2025 साल ऐसा है कि इस साल बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और इसी साल महाकुंभ भी हुआ है, और इसी साल महाकुंभ के साथ साथ शनि जो सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं वह राशि परिवर्तन करने वाले हैं 29 मार्च 2025 को। साथ ही बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे मई 2025 में, और राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। इसलिए ये साल विशेष है। बृहस्पति 3 राशियों में गोचर करेंगे, और इसीलिए ये कभी अतिचारी होंगे, कभी स्लो होंगे, तो ये साल कुछ विशेष होने वाला है। साथ ही मंगल जब किसी भी राशि में 4 से 5 महीने टिक जाता है, यानी कि वो किसी एक राशि में ही वक्री होता है और फिर वापस दूसरी राशि में आ जाता है, तब भी बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। मंगल इस साल कर्क राशि में 20 अक्टूबर 2024 से थे, और फिर मिथुन राशि में वह आ गए, और अब फिर 3 अप्रैल को वह कर्क राशि में जाएंगे। तो मंगल का ये गोचर भी कुछ खास रिजल्ट दे सकता है। अगर हम बात करें कि भारत के पड़ोसी देशों की, तो हमने देखा कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में स्थिति बहुत ख़राब हो गई, वहाँ सरकार बदल गई, और कट्टरवादियों ने अपनी सरकार वहाँ बना ली, और कितनी मारकाट हुई, इतने हिंदुओं का नरसंहार हुआ कि डर लगता है कि क्या ऐसी स्थिति भारत और पाकिस्तान में भी हो सकती है। पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी, भारत की आज़ादी से 24 घंटे पहले ली थी, और इसीलिए मध्य रात्रि का 14 अगस्त 1947 की कुंडली बनती है इस कराची की, पाकिस्तान की। अगर हम देखें तो बैलेंस ऑफ दशा, यानी कि जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तब बैलेंस ऑफ दशा थी राहु में, मंगल में, वीनस की। राहु दूसरे घर में बैठे हैं टॉरस में, मंगल लग्नेश हैं जो कि बैठे हैं तीसरे घर में मिथुन राशि में चंद्रमा के साथ, और शुक्र
बैठे हैं चतुर्थ भाव में, दिग्बली है सप्तमेश और द्वितीयेश होके। लेकिन यहाँ पे शुक्र 21 डिग्री के हैं और शनि है 20 डिग्री 20 मिनट के। शनि और शुक्र की ये जो क्लोज कंजंक्शन है, ये काफ़ी ख़राब रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि यहाँ शुक्र कंबस्ट भी है सूर्य द्वारा। सूर्य 26 डिग्री 56 मिनट के चतुर्थ भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ कर्क राशि में। तो हम देख रहे हैं कि कुंडली में, पाकिस्तान की कुंडली में चतुर्थ भाव बिगड़ा हुआ है। जैसा कि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे 1971 में, जब बांग्लादेशी स्वाधीनता संग्राम चला और ईस्ट पाकिस्तान कन्वर्ट हो गया बांग्लादेश में, एक नए देश का जन्म हुआ था। और उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि उस समय अगर वहाँ पे अच्छी अर्थव्यवस्था होती, अच्छी गवर्नमेंट होती, तो शायद बांग्लादेश ना बनता। लेकिन कुंडली ही बता रही है कि पाकिस्तान का जो भविष्य है वह स्टेबिलिटी से दूर है। मंगल मेष लगन के लग्नेश होके मिथुन राशि में बैठे हैं, जो कि अष्टमेश भी हैं। और यहाँ अष्टम से ये देखते हैं नवम भाव को भी और दशम भाव को भी। 10वां घर मेदिनी ज्योतिष में होता है गवर्नमेंट का। और यहाँ पर मंगल दिखा रहे हैं कि धार्मिक उन्माद, क्योंकि मंगल अष्टमेश होके तीसरे घर से देख रहे हैं नवम भाव को। तो नवम भाव धर्म का भाव है और मंगल तीसरे घर से देख रहे हैं, तो तीसरा घर होता है बॉर्डर और कंट्री बॉर्डर्स। तो हमेशा यहाँ पे धर्म को लेके पाकिस्तान में बॉर्डर्स पर कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहता है। और सभी जानते हैं कि कश्मीर का इशू तो पाकिस्तान बनने के साथ ही उठ गया था, और कश्मीर के मुद्दे को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा एक टसल चलती रहती है। और यहाँ पे चंद्रमा की भी युति क्योंकि मंगल के साथ है, जो कि चतुर्थेश है, अपने से 12वें घर में गए हैं। तो ये भी दिखा रहे हैं कि सुख स्थान, सुख का घर जो है चतुर्थ भाव है, पीड़ित है और उसका स्वामी अपने से 12वें में गया है और मंगल के साथ बैठा है अष्टमेश के साथ। तो सुख में कमी तो दिखा ही रहा है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए 1971 में, और उसके बाद अब भी वहाँ पे जो स्थिति है वह बहुत अच्छी नहीं है। चतुर्थ भाव यहाँ बिगड़ा हुआ है क्योंकि शनि यहाँ पे 11वें घर के स्वामी होके कर्क राशि में बैठे हैं, और शनि बहुत खराब रिजल्ट देते हैं कर्क राशि में। और साथ ही यहाँ पर सूर्य भी बैठे हैं कर्क राशि में, जो कि पंचमेश है। हालांकि सूर्य यहाँ राजयोग भी बनाते हैं, लेकिन अपने से 12वें में ये गए हैं। और यहाँ शुक्र जो बैठे हैं, जो कि सप्तम भाव, जो कि वॉर का घर है, उसके स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में। और इसीलिए ये दिखा रहे हैं कि सुख स्थान बिगड़ा हुआ है और सुख स्थान का स्वामी भी पीड़ित है। साथ ही अगर हम इनकी कुंडली में देखें तो केतु जो बैठा है वह दिखाता है कि बार बार पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मंगल की राशि में ये केतु बैठा है। और नवांश में हम देखें तो केतु लियो राशि में 10वें घर में बैठे हैं। अगर नवांश में हम स्थिति देखें तो शनि और शुक्र की युति फिर से तीसरे घर में हो रही है, और जो कि पापकर्त्री में है मंगल और राहु द्वारा। साथ ही नवांश में हम देखें तो मंगल दूसरे घर में लग्नेश होकर बैठे हैं, लेकिन उस पर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है। तो ये तो स्थिति थी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की कुंडली की, यानी फाउंडेशन हॉरोस्कोप की। साथ ही अगर हम दशा देखें तो इस समय पाकिस्तान की कुंडली में दशा चल रही है शुक्र में बुध की दशा। शुक्र में बुध की दशा दिखाती है, शुक्र तो है ही सप्तमेश, मेदिनी ज्योतिष में शुक्र सप्तम भाव के स्वामियों के वॉर को दिखाते हैं। शुक्र की दशा 20 साल की है और किसी ना किसी वॉर में पाकिस्तान लगा रहेगा। और ये दशा दिसंबर 2007 में शुरू हुई और अभी दिसंबर 2027 तक चलने वाली है। इसका मतलब अभी 3 साल और पाकिस्तान किसी ना किसी युद्ध में लगा रहेगा। हालांकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और दूसरे तालिबान और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ते रहते हैं, वह मसला तो हमेशा ही यहाँ रहता है, और वहाँ भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है। अगर पाकिस्तान की कुंडली में हम देखें तो वीनस में मरकरी में इस समय दशा चल रही है चंद्रमा में राहु की, और चंद्रमा क्योंकि चतुर्देश हैं, पीड़ित हैं, अपने से 12वें में गए हैं, तो दिखाते हैं कि यहाँ पर इस समय जो ये समय है 14 मार्च से 17 मार्च का, ये बहुत ही ख़राब होने वाला है। और मार्च महीने में, हालांकि ये तो 24 फरवरी से ही समय लग जाएगा, मार्च महीने में काफ़ी बड़ा विस्फोट हो सकता है पाकिस्तान की
कुंडली में पाकिस्तान की भविष्य को लेके। हो सकता है पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं। पाकिस्तान के 4 बड़े ज़िले जो कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध हैं, ये 4 भाग अपनी आज़ादी के लिए अभी से वहाँ प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है और ये भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर देना चाहते हैं। बलूचिस्तान और बलोच लोगों का पीड़ा तो सारी दुनिया जानती है, और पंजाब और सिंध भी अपने अपने इश्यूज़ को सामने रखते हैं। और दूसरे खैबर पख्तूनख्वा जो है, वहाँ भी स्थिति ऐसी है कि करप्शन बहुत अधिक हो चुका है और गवर्नमेंट कोई भी अच्छे स्टेप नहीं ले पा रही है। तो इस तरह से पॉलिटिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान का भविष्य 2025 में बदलने वाला है, हिस्ट्री बदलने वाली है, और हो सकता है पाकिस्तान के फिर से 2 या 3 या शायद 4 टुकड़े हो जाएं। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के वर्ष की। अगर पाकिस्तान का इस वर्ष की कुंडली हम बनाएं, जो कि 13 अगस्त 2024 11:22 इस्लामाबाद की कुंडली है, तो वहाँ हम देखेंगे कि तुला लगन उदय हो रहा है। वर्ष कुंडली में जब सप्तम भाव नेटल कुंडली का, यानी कि मेष लगन की जो पाकिस्तान की कुंडली है, उसका 7वें घर का की राशि उदय हो रही है वर्ष कुंडली में, तो यह दिखाती है कि इस साल कोई वॉर हो सकती है। और साथ ही यहाँ हम देख रहे हैं कि मुंथा जो है वह 12वें घर में बैठा है केतु के साथ। मुंथा का 12वें घर में जाना अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब 13 अगस्त 2024 से लेके 13 अगस्त 2025 तक का समय पाकिस्तान के लिए इस साल के भविष्य में वॉर को दिखाता है। वॉर या गृह युद्ध हो सकता है। साथ ही मुंथा जो है वह मरकरी उसका स्वामी बनता है, मुंथेश, और मरकरी जो है, बुध जो है, वह भी वक्री है और वक्री शनि और से पीड़ित है। साथ ही मंगल भी अष्टम से इस बुध को देख रहे हैं, जो कि 11वें घर में शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र फिर से लग्नेश हैं। तो ये जो मुंथेश की स्थिति है वर्ष कुंडली में, ये भी अच्छा रोल नहीं दिखा रही इस साल। और इसके साथ ही मुंथा लॉर्ड को अगर हम देखें, मुंथा लॉर्ड मरकरी है, जो कि अफ्लिक्टेड है नेटल चार्ट में। पाकिस्तान की कुंडली में बुध भी पीड़ित है शनि से, चतुर्थ भाव में कर्क राशि में बैठे हैं। साथ ही मुंथा की अगर राशि देखें तो वह वर्गो राशि में बैठा है, और जो कि 6ठा साइन बनता है नेटल कुंडली का, पाकिस्तान की कुंडली का। तो यह 6ठा स्तर होता है लड़ाई का, झगड़े का, और इसीलिए ये सब दिखा रहा है कि इस वर्ष पाकिस्तान की कुंडली में, पाकिस्तान के भविष्य में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। आर्मी नेवी की बैटल शिप्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है, और पब्लिक हेल्थ भी डाउन हो सकती है। साथ ही टेरिटोरियल अटैक्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। वॉर की स्थिति भी 6ठा घर दिखाता है। तो ये भी वर्ष कुंडली भी पाकिस्तान का भविष्य अच्छा नहीं दिखा रही। अब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हमें प्रेडिक्शन करनी होती है, तो हम कई तरह के चार्ट देखते हैं। ना केवल हम मेन चार्ट देखेंगे, फाउंडेशन चार्ट कंट्री का, साथ में हम वर्ष कुंडली देखेंगे, बल्कि हम साथ में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट भी देखते हैं, और साथ ही हम सूर्य वीथी चार्ट भी देखते हैं। 12 महीनों के सूर्य चार्ट देखे जाते हैं, और इसके साथ साथ सूर्य वीथी चार्ट जो हम कार्डिनल साइंस के बनते हैं, यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर राशि के जो चार्ट बनते हैं, जो कि क्वार्टर को दिखाते हैं, मतलब उस साल के 4 भाग अगर हम करें तो उसमें उन 4 भागों के उन 3 महीनों का भविष्य भी कार्डिनल सूर्यविथी चार्ट दिखाता है। तो अगर हम मकर राशि का देखें, अगर हम मकर में प्रवेश जब हुआ, मकर सूर्यविथी चार्ट पाकिस्तान के लिए अगर हम देखें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मकर राशि में, लगन में मकर राशि आती है, सूर्य ने प्रवेश किया, और वहाँ पर इसका स्वामी जो शनि है वह कुंभ राशि में दूसरे घर में बैठे शुक्र के साथ। लेकिन लगन को वक्री बृहस्पति पंचम से देख रहे हैं, और नीच का मंगल कर्क राशि से वक्री होकर देख रहा है, साथ में 7th लॉर्ड मून भी देख रहा है। तो ये स्थिति जो दिख रही है कार्डिनल चार्ट में, यानी कि मकर सूर्यविथी चार्ट में, वह दिखाती है कि अगले 3 महीनों में, यानी कि 14 जनवरी से लेके 14 अप्रैल तक का जो पीरियड है, ठीक है, 14 जनवरी से 14 अप्रैल तक का जो पीरियड है पाकिस्तान की कुंडली में, वो कहीं बहुत बड़ा इशू दिखा रहा है वॉर को लेके। यानी यहाँ गृह युद्ध की स्थिति भी बनती है, क्योंकि चतुर्थेश नीच का है मंगल वक्री सप्तम भाव में, जो कि वॉर का घर होता है, और यहाँ पे 4th लॉर्ड के स्वामी यानी 7th लॉर्ड के साथ ही ये मंगल बैठा है, और लगन पर भी वक्री बृहस्पति की दृष्टि अच्छी नहीं है। तो ये कार्डिनल चार्ट में भी हमने देखा कि ये 3 महीने का समय, जनवरी, फरवरी, मार्च और 14 अप्रैल तक का समय
अच्छा नहीं दिखा रहा पाकिस्तान की कुंडली में। इसके साथ हम हर महीने की सूर्यविधि चार्ट बनाते हैं। तो अब हम एक 12 फरवरी का सूर्यविधि चार्ट बना लेते हैं और एक 14 मार्च का जो हमारा चार्ट बनेगा सूर्यविधि चार्ट, वह बनाते हैं। इन चार्ट्स में भी अगर हम देखें, जैसे मैं अभी आपको 12 फरवरी का चार्ट पहले दिखा देती हूँ। 12 फरवरी की जो कुंडली बनती है सूर्य की, वह बनती है, वह दिखा रही है कि यहाँ पर वर्गो लगन उदय हो रहा है और लगन पीड़ित है। अगर सूर्य विधि चार्ट में लगन पीड़ित हो तो यह अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगन, कन्या लगन में केतु बैठा है, मंगल उसे देख रहे हैं वक्री मिथुन राशि से, और बृहस्पति की दृष्टि है। तो 12 फरवरी से जो एक अगला महीना है, यानी कि 12 मार्च तक का हम मान सकते हैं, वह फिर भी कुछ प्रोटेक्शन है। लेकिन यहाँ भी हम देख रहे हैं कि छठे घर में कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शनि की युति हो रही है, यानी लग्नेश यहाँ छठे घर में गए हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहे हैं इस महीने के फल को। यानी 12 फरवरी से 14 मार्च तक का जो पीरियड है वह पाकिस्तान के लिए अच्छा फल नहीं है दिखाता, और साथ में लड़ाई झगड़ा और बॉर्डर प्रॉब्लम, गृह युद्ध वगैरह दिखा रहा है। साथ ही अगर हम अगला सूर्य विधि चार्ट बनाएं 14 मार्च का, जो कि 14 मार्च 2025 1847 इस्लामाबाद का बनता है, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि वर्गो लगना है और यहाँ पर लगन में ही चंद्रमा बैठे हैं और ये फिर से पीड़ित हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये चार्ट। 14 मार्च का जो चार्ट बनता है सूर्य विधि चार्ट पाकिस्तान के लिए, वह भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता हुआ दिखता। 2025 का यहाँ पर सूर्य और शनि की युति हो रही है 10वें घर में, और वक्री जो लग्नेश हैं वह भी यहाँ पर बैठे हैं 11वें घर में। 13 मार्च 2025 की जो पक्ष कुंडली बनती है वो भी अगर हम देखें, क्योंकि एक महीने के भी हम 2 भाग कर सकते हैं, 15-15 दिन की पक्ष कुंडलियां बनती हैं। तो 13 मार्च 2025 की जो पक्ष कुंडली बनती है वो टॉरस लगन की बनती है, जहाँ पे लगन में बृहस्पति है और शुक्र बैठे हैं वक्री होके, उच्च के होके 11वें घर में बुध के साथ, लेकिन राहु के साथ भी कंजंक्ट हैं। तो ये जब पक्ष कुंडली बनती है पाकिस्तान की, पूर्णिमा की जो बनती है कुंडली, 13 मार्च से 15 दिन देखेंगे, 28 मार्च तक का पीरियड, यहाँ पर भी यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखा रहा। एक तो 10वें घर में शनि बैठे हैं सूर्य के साथ, और साथ ही चंद्रमा को ये दोनों पाप ग्रह चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। साथ ही यहाँ लग्ने जो है वो वक्री हैं, राहु केतु एक्सिस पे हैं और नीच के बुध के साथ हैं। तो ये पक्ष कुंडली भी बहुत अच्छा फल नहीं दिखा रही। अगर ये षडग्रही योग जो बन रहा है 29 मार्च को, उसकी कुंडली देखें तो पाकिस्तान की कुंडली में ये बनता है छठे घर में, मीन राशि में। तुला लगन की कुंडली में छठे घर में ये शनि, राहु, शुक्र वक्री, बुध वक्री, नीच के, और सूर्य और चंद्रमा बैठ जाते हैं। और इतने सारे ग्रह जब छठे घर में आ गए तो छठा घर जो है वह मेदिनी ज्योतिष में दिखाता है कि वॉर लाइक स्थिति हो जाएगी, पब्लिक हेल्थ भी डाउन होगी, सर्विस क्लास भी आवाज़ उठाएगा, क्योंकि यहाँ सब पीड़ित हो रहे हैं। और यहाँ मीन राशि का स्वामी भी जो जुपिटर है वो अष्टम में चला गया है। तो लग्नेश का छठे में होना और छठे भाव के स्वामी का अष्टम में होना अच्छा संकेत नहीं दिखाता। तो यह ग्रह युद्ध के बाद जो एक स्थिति हो जाती है देश में, ये बहुत बहुत बुरा हाल हो जाता है, हर तरह से फाइनेंशियली लॉस और क्योस मच जाता है, वह यहाँ पे दिखता है। साथ ही छठा घर सर्विस और पब्लिक हेल्थ को भी दिखाता है। और यहाँ पे मंगल जो कि सप्तमेश है वह नवम भाव में गए हैं, तो धार्मिक उन्माद को भी फिर से ये दिखाता है। तो इस तरह से हमने इन सब कुंडलियों से देखा, करीब ये 1 दर्जन कुंडलियाँ पाकिस्तान का आगे का आने वाला भविष्य देखने के लिए आज हमने एनालिसिस किया। और यहाँ पे दशा भी दिखा रही है नेटल चार्ट में भी कि दशा अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए, और साथ ही यहाँ पे उनके वर्ष कुंडली में भी खराब फल आ रहा है। सूर्य विधि चार्ट और पक्ष कुंडलियाँ भी दिखाती हैं कि आने वाले 1.5-2 महीने का जो समय है, आज 20 फरवरी है, और आने वाले कुछ समय पाकिस्तान के भविष्य के लिए पॉलिटिकली अच्छे नहीं हैं, और हो सकता है कि वहाँ भी वही स्थिति हो जाए जैसे कि बांग्लादेश में हुई थी। अगर हम कश्मीर का मुद्दा देखें तो कश्मीर का मुद्दा तो कभी सॉल्व होने वाला ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में तो है ही कि धर्म को लेके वह कभी भी सीधा, मतलब फंडामेंटलिस्ट से वो नहीं बच सकते, कट्टरवाद वहाँ हमेशा बना रहेगा। और अगर हम सोचें पीओके का वापस आने का, तो हो सकता है कि जब वहाँ पे इतनी ग्रह युद्ध की स्थिति हो जाए तो इंडिया को इंटरवेन करना पड़े। तब हो सकता है कि इंडिया इंटरवेन करके
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी अब वहाँ से आवाज़ उठने लगी है कि वो इंडिया में मिलना चाहते हैं वापस, और शायद वो वापस भारत को मिल जाए। तो आने वाला समय देखने वाला होगा, क्योंकि 2025 का ऐसा साल है कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये हिस्ट्री को बदल के रख देगा, हिस्ट्री बना देगा। एक बहुत बड़े बड़े इवेंट्स इस साल 2025 में होने वाले हैं। एक तो ये छठग्रही योग, तो वह जो समय है अगले 15 दिन बहुत ख़राब है। 29 मार्च से लेके इवन न्यू ईयर जो शुरू हो रहा है, चैत शुक्ल प्रतिपदा, वह छठग्रही योग से शुरू हो रहा है। और साथ ही आगे आने वाले मई में जो ट्रांसिट है 14 मई से 30 मई का समय भी बहुत अच्छा समय नहीं दिखाता। तो यह स्थिति भारत और भारत के आसपास के देशों को लेके बनती है। साथ ही अगर हम चाहें तो हम और भी आगे की महीनों की कुंडलियां बना सकते हैं और आगे का भविष्य देख सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के अगर रिलेशन को देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होते रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने आज़ादी एक साथ ली, लेकिन फिर कश्मीर के इशू को लेकर यह युद्ध होते रहे। पहला युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1947 को, जब पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया था, और ये करीब 14 महीने चला था, और 1 जनवरी 1949 को यह युद्ध खत्म हुआ था। तब भी पाकिस्तान की कुंडली में राहु में चंद्रमा की दशा थी, और अगर हम देखें तो यह दिखाती है कि यह पाकिस्तान युद्ध में लगा रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव से बृहस्पति इनके नेटल चार्ट में चंद्रमा को देख रहे हैं। किसी भी राष्ट्र की कुंडली में युद्ध तभी वह राष्ट्र युद्ध में लगता है जब या तो उस राष्ट्र की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी या सप्तम भाव में बैठे हुए स्वामी की दशा होती है, या वह ऐसी दशा से जा रहा होता है जब सप्तम भाव से बैठा हुआ ग्रह देख रहा होता है। तो यह युद्ध, जो पहला युद्ध भारत के साथ पाकिस्तान का हुआ, तब भी पाकिस्तान की कुंडली में यह युद्ध की स्थिति थी, राहु में चंद्रमा, और ये 14 महीने तक ये स्थिति रही। दिसंबर 1948 में जुपिटर की दशा शुरू हो गई, लेकिन वह भी युद्ध रोकने में कामयाब नहीं रही, और बाद में पॉलिटिकल और इंटरनेशनल इंटरवेंशन के द्वारा ये बाद में युद्ध रुका। इसके साथ ही भारत ने कभी अटैक नहीं किया पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान ने दूसरी बार भारत पर अटैक किया था 24 अप्रैल 1965 को, और तब भी पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन गिलराल्टा शुरू करा था और जम्मू कश्मीर में इन्फ्लट्रेशन करी थी। तब यह युद्ध भी 5 महीने करीब चला था, लेकिन फिर सोवियत यूनियन और यूएसए के डिप्लोमेट्स की इंटरवेंशन के द्वारा ये युद्ध रोका गया था, और इसके बाद भारत में भी रॉ क्रिएट हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान का ये रुख देखकर कि वह बार बार भारत पर अटैक करता है। 1965 में रन ऑफ कच्छ पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, और ये वॉर 23 सितंबर 1965 को ख़त्म हुई थी, और उसके बाद फिर ताशकंद समझौता किया गया था 10 जनवरी को, जब लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे तब के प्रधानमंत्री थे, और वहाँ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आए थे, जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, और जो भी एरिया उस समय एनक्रोच किया था वह वापस दे दिया गया था। लेकिन इसके बाद तीसरा युद्ध भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुआ 1971 में, और यह युद्ध हुआ था जब 25 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोग जो थे वह दुखी थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अत्याचार बढ़ चुके थे, और फिर वहाँ के जो नेता थे मुजबिर रहमान, उनकी लीडरशिप में ईस्ट पाकिस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, और फिर मुक्ति वाहिनी सेना और इंडिया की मदद से फाइनली बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यह उठाया था, यह कार्य किया था कि बांग्लादेश बनाने में मदद की थी, लेकिन इसकी शुरुआत इंडिया ने नहीं की थी। पाकिस्तान से ही पहले अटैक हुआ था। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अटैक कर दिया था भारत के 11 एयरफील्ड्स पर, और तब यह ऑपरेशन चंगेज़ खान के रूप में इन्होंने अमृतसर, अम्बाला, आगरा, फरीदकोट, श्रीनगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, अवंतीपुर और भुज पर भारत के एरियाज पर अटैक किया था, और ये 3 दिसंबर 1971 को किया था, और तब भारत के प्रधानमंत्री को भी वॉर डिक्लेयर करनी पड़ी थी अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन इस युद्ध में भी भारत की जीत हुई, और करीब 15,010
स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो पाकिस्तान टेरिटरी का था, जो पीओके के था, उस पर भारत का कब्जा हो गया था। पाकिस्तान सिंध में भी यह एरिया आता था और पाकिस्तान पंजाब का भी ये एरिया था। लेकिन बाद में जब ये समझौता किया गया, शिमला समझौता, तब ये सारा लैंड उन्हें वापस दे दिया गया। और उस समय पाकिस्तान के 90,000 ट्रूप्स ने सरेंडर किया था भारतीय सेना के सामने, और वह भी इंडिया ने अपना गुडविल जेस्चर दिखाते हुए उनको वापस रिटर्न कर दिया। उस समय एक पाकिस्तानी बड़े चीफ ऑफिसर ने बोला था कि इस युद्ध में, 1971 के युद्ध में, करीब आधी नेवी पाकिस्तान की ख़त्म हो गई थी, 1/4 एयरफोर्स ख़त्म हो गई थी और 1/3 आर्मी ख़त्म हो गई थी। वैसे भी कोई भी युद्ध जो होता है वह किसी भी देश को 25 से 30 साल तो पीछे खींच ही देता है। और ये जो युद्ध पाकिस्तान ने इंडिया के साथ करे, उनसे इंडिया को तो इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी में पिछड़ गया, और वहाँ पर हमेशा इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। और ये सभी जानते हैं कि इसके बाद कारगिल वॉर हुआ 1999 में, जिसमें भी पाकिस्तान ने कोशिश करी थी कि इंडिया के साथ ये चली थी 2 महीने करीब, वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी, लेकिन फिर वो भी 26 जुलाई 1999 को फाइनली सीज हो गया था, जो कि फाइनली कारगिल वॉर के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान ने हर बार मात खाई है इंडिया से, और इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान में इंटरफेयर नहीं किया उनके वॉर के मैटर्स पर। बट इस साल का जो गोचर दिखता है पाकिस्तान की कुंडली में, वो दिखाता है कि फिर से गृह युद्ध की स्थिति वहाँ बन चुकी है। और अगर वहाँ के लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे, वहाँ की बड़ी मेजर स्टेट्स, तो डेफिनेटली अगर वो हमसे मदद मांगेंगे तो इंडिया को भी मदद देनी इसलिए पड़ेगी, क्योंकि अगर वहाँ से रिफ्यूज़ी भारत में आने लगेंगे या भारत की आज़ादी को खतरा होगा तो भारत भी अपना पक्ष रखेगा। तो इस तरह से हो सकता है कि भारत को इसमें एक बड़ी अहम भूमिका निभानी पड़े आगे आने वाले महीनों में, जो भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो। हमारी शुभकामनाएं सभी लोगों के लिए, लेकिन सभी लोग पाठ करें, क्योंकि इस साल का गोचर थोड़ा सा खराब है। तो अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए सभी लोग विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच का पाठ करें और अवेयर रहें, और किसी भी तरह के दंगे या किसी भी तरह की कम्युनल वायलेंस में इन्वॉल्व ना हो। समझदारी से काम करें तो भगवान भी आपकी रक्षा करेंगे। की कुंडली में अगर हम देखें तो शुक्र की दशा तक तो कश्मीर का मसला इशू नहीं सॉल्व होता, लेकिन हाँ, सूर्य की महादशा जब शुरू होगी 21 दिसंबर 2027 से, तब उस 6 साल में शायद वहाँ शांति हो जाए और ये मसला भी सॉल्व हो जाए। लेकिन 2027 में समीकरण विश्व लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज के साथ बदल जाएंगे, और उस समय क्या स्थिति होगी यह समय के साथ ही पता चल पाएगा। तो हमारी पाकिस्तान को बहुत सारी शुभकामनाएं। वहाँ के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वह सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र और बुध की दशा चल रही है। शुक्र में बुध, जो कि 6ठे और 7वें घर के स्वामी की जगह दशा है, और दोनों ही बैठे हैं चतुर्थ भाव में, और इसीलिए ये दिखाते हैं कि इस समय वहाँ ग्रह युद्ध की स्थिति हो सकती है। यह दशा अच्छी नहीं है, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों ही शनि और सूर्य के साथ भी बैठे हैं, और शनि यहाँ पर कुंडली में बनते हैं इनके 11वें घर के स्वामी। और यहाँ पर यह पीड़ा भी दिखती है कि जो सूर्य है वह अपने से 12वें घर में गए हैं, पंचम से 12वें में, यानी चतुर्थ भाव में बैठे हैं कर्क राशि में। तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट तो 6ठे घर के स्वामी की दशा में होते ही हैं, साथ ही डिफरेंट स्टेट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक गृह युद्ध की स्थिति तो यहाँ दिखती है। क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं, और अब ऐसी स्थिति है कि उनके कहने पर शायद अब ईरान, इजराइल एंड यूक्रेन रशिया वॉर भी रुक जाएगी। और यूएसए का प्रेसिडेंट हमेशा एक अहम भूमिका निभाता है किसी भी देश के दूसरे देशों के साथ संबंधों को लेकर। इवन डिफरेंट तरह के जो ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स किए जाते हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वह भी बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें एक बड़े देश के प्रेसिडेंट की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। और इस समय क्योंकि भारत अच्छी स्थिति में है, भारत की मित्रता भी है यूएसए के साथ, और भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अच्छे मित्र हैं, और साथ ही भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी की अभी रिसेंट विजिट भी हुई है यूएसए में। तो इससे समझ में आता है कि कई मसले जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत की है, वह सॉल्व करने में भारत को मदद मिलेगी यूएसए की,
और शायद अब ये मसले जो पीओके के लेके हैं या कश्मीर को लेके हैं वह सॉल्व हो सकते हैं या सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस साल का ट्रांसिट अच्छा नहीं है बहुत, और इस समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है, तो सभी देश, कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी देश अगर युद्ध में लगता है तो वह कई दशक पीछे चला जाता है। ना केवल जान माल की हानि होती है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब होता है। दोनों देश युद्ध में वेपन्स यूज़ करते हैं और उनके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो यह स्थिति अच्छी नहीं है, युद्ध हर देश को अवॉइड करना चाहिए। और अगर ईरान इजराइल का युद्ध रुक जाता है, या यूक्रेन यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुक जाता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी। किसी भी देश में युद्ध हो, मरते तो वहाँ की जनता ही है। तो उन देश के लोगों को गरीबी में वह ले जाता है युद्ध। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि ये अभी जो चलने वाले 2 बड़े युद्ध हैं, यह जल्दी ही रुक जाए, और हम, अगर हमारे देश की कोई अहम भूमिका इन युद्धों को रोकने में हो सकती है, तो हमें आशा है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नारायण नरेंद्र मोदी जी इसमें अवश्य ही अहम भूमिका निभाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।